अभी एएलपी टेक्नीशियन का 2018 में 9 अगस्त को जो पेपर हुआ था पहली शिफ्ट का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई एफ जो है वायु में है को एक द्रव जिसका अपवर्तनांक जो है म्यू बराबर है 4/3 में डुबोया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी? तो ये हो जाएगी ऑप्शन 4 एफ। देखिए गाइस, अगला है, दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द का चयन करें। तो देखिए, ये टेलीविज़न, ये कंप्यूटर है, ये कैसेट है और ये आपका कैमरा लगा हुआ है। तो इसके लिए उचित शब्द जो आएगा वो क्या आएगा? टेक्नोलॉजी, क्योंकि कंप्यूटर जो है टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, कैमरा जो है टेक्नोलॉजी आई और कैसेट में भी टेक्नोलॉजी यूज हुई। ओके, तो आपका प्रौद्योगिकी हो जाएगा। अगला, मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो देखिए, अब वर्तमान, ये क्वेश्चन जो पुराना है लेकिन 2024 में कौन है, आपको बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला, यदि 9 गुणे 6 बराबर है 45, 7 गुणे 4 बराबर है 33, 6 गुणे 4 बराबर है 20, 5 गुणे 3 का मान क्या होगा? सबसे पहले देखिए, आपका दिया हुआ है 9 गुणे 6 बराबर है 45, तो क्या करते हैं हम लोग, 9 में 6 को जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है 15। हमें लाना है 45, तो 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 45 मिल जाएगा। अब 7 गुणे 4 बराबर है 33, तो 7 में 4 को जोड़ेंगे तो आपका 11 आ जाएगा और 11 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 33 मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब आगे 6 गुणे 4 बराबर है 20, 6 में हम लोग 4 को जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है और 10 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 30। यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं 5 गुणे 3 के लिए, तो 5 में 3 को जोड़ा 8 आ गया और 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ओके, कितना आएगा? 24। देखिए, 3 आपके जो हैं, देखिए ऊपर आपका क्या था? स्टार्टिंग में देखिए 6 5 15, 15 में 3 का मल्टीप्लाई किया 45 और 7 4 11, 11 में 3 का मल्टीप्लाई 33। अब देखिए 6 गुणे 4 है, दो तो आपके समान हो गए, दो जब समान है आगे के दो देखते हैं। 6 गुणा 4 है तो 6 + 4 करते हैं तो हमें मिलता है 10। लाना है 20 तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 में आपका 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 में 2 का हुआ तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 16। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, तपस, अभी और ऋषि के बीच एक केक को काटा गया या बांटा गया। सबसे पहले तो देखिए, टोटल केक हम लोग मान लेते हैं, टोटल केक जो है पूरा भाग जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, या कह सकते हैं टोटल कोई भी चीज़ आपकी 100% होती है, मतलब 100/100, या कह सकते हैं 1 के बराबर होती है। तो टोटल भाग जो है वो 1 हो गया, मान लिया मैंने। आगे कहता है, तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग और शेष अभी को प्राप्त हुआ। अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ? तो अभी को जो प्राप्त होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक में से ऊपर जो 2 भाग मिले हैं तपस और ऋषि को, उनको जोड़कर एक में से घटा देंगे तो 1/2 + 1/3। अब यहाँ पर 1 माइनस एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो 2 3 6, 2 और 3 दूनी 6, तो 3 + 2 ये हो गया। अब नीचे एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 6। तो 6 - 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा? अभी का भाग 1/6 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी के दिशा के विपरीत होता है? तो ऑप्शन 1 वेलोसिटी। अगला है, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर बनेगा 2048।
अगला, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो ऑप्शन 2 इलेक्ट्रोलिसिस। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो ऑप्शन 2 कुकुरमुत्ता। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो ऑप्शन 2 पेट्रोलियम। अगला, दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें। देखिए, ये आपका इमेज है, इसको अगर घुमाएंगे तो आपका कैसा मिलेगा गाइस? तो ऑप्शन डी वाला मिलेगा। घुमाने पर हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। और ऊपर आपका जो देखिए, ये वाली चीज़ आपकी इधर आ गई और ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी। देखिए, बन गया। ओके, यहाँ पर देखिए 2 क्रॉस लगे हैं, तो ये 2 क्रॉस कहाँ आ गए? दूसरी तरफ। और ऊपर वाले 2 क्रॉस कहाँ आ जाएंगे? दूसरी तरफ आ जाएंगे। तो ये फिगर बन जाएगा आपका। अगला, दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारियों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है, महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। इसके लिए आपका निष्कर्ष हो जाएगा केवल पहला वाला। पहला क्या है? सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। ये आपका ये सही हो जाएगा। अगला है, ओक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो ऑप्शन 2 थोरियम। अगला है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होगा? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर, एक ही रहता है। अगला है, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। मान लेते हैं एक्स ये है, वाई ये है। एक्स इधर चल रहा है और वाई एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, मतलब वाई एक्स की ओर चल रहा है। आगे कहता है, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के सामने पड़ती है। तो ये वाई है, इसकी छाया आपके एक्स के सामने पड़ेगी, तो वाई की छाया ये हो जाएगी, ये वाई की छाया हो जाएगी। आगे कहता है, एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब देखिए, ये एक्स है, एक्स की दिशा देखिए इधर जा रही, तो ये दिशा कौन सी होती? पूरब। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर, सोडियम। अगला है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन 3 क्लोरीन गैस निकलती है। अगला है, 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। मान लेते हैं कोई वस्तु है 4 किलोग्राम की और क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है। ओके, इसकी गति अगर 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने तक, तो एक वस्तु जो है जिसका भार आगे भी 4 kg है, इसकी स्पीड को क्या कर दिया? 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य बताना है। तो कार्य कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, ½ mv² पहले के लिए। तो यहाँ से 1/2, m की वैल्यू है 4, v की वैल्यू कितनी है? 5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। ओके, 2 से ये 4 काटेंगे, 2 बार कटेगा और 5 25, तो पहले की आ जाएगी आपकी 50। अब दूसरे के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, k = ½ mv²। m की वैल्यू है 4 और v कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100। v क्या है? चाल है, तो 2 से ये 4 काटते हैं, 2 बार कटा और ये कितना आ जाएगा? 200। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, जो चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं किया गया कार्य ही तो है, क्योंकि एनर्जी जो है और कार्य भी कहीं, देखिए कार्य को भी एनर्जी ही कहते हैं हम लोग। तो कितना अंतर आ रहा है दोनों के बीच में? 200 में से 50 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 150 जूल। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ बट आई से के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 3 अनिल मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए एक रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए चाल आपकी, स्पीड आपकी कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 90 गुणे 5/18 का मल्टीप्लाई, तो 18 से काटेंगे 18 पंजे 90, तो 5 गुणा 5 आ जाएगा, मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ गई। अब देखिए लंबाई है पुल की लंबाई d1 मान लेते हैं, कितनी है 100 मीटर, और ट्रेन की लंबाई d2 मानते हैं जो कि बतानी है x, इसको x मान लेते हैं। ओके, और टाइम आपका t बराबर आपका कितना है 10 सेकंड आपका दिया गया है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल कितनी है 90, दूरी कितनी है 100 प्लस x हो जाएगी क्योंकि दूरियां जुड़ जाएंगी, तो 100 प्लस x बटे समय कितना है 10। तो देखिए चाल आपकी 25 आ रही है। मैंने यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है किलोमीटर में और 25 मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड वाली चाल को रखेंगे तो यहाँ पर 25 कर देते हैं 90 की जगह। अब देखिए 25 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 बराबर 100 प्लस x, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 250 माइनस 100, तो कितनी लंबाई आ जाएगी ट्रेन की x बराबर 150 मीटर आ जाएगी, 150 मीटर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, तो ऑप्शन 3 ओम होती है। नेक्स्ट है दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई अनुमानों में से कौन सा कथन में अंतर निहित है। तो देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 1 ना तो 1 ना तो 2 निहित है। तो देखिए कथन क्या है, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, बिल्कुल सही है। अब अनुमान क्या है, ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, ये गलत बात है, ये निहित नहीं है, तो पहला कट। हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए, ये भी आपकी गलत हो जाएगी। दोनों कथन आपके निहित नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। तो देख सकते हैं आप प्रॉब्लम फिगर है। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम फिगर में आपका पहला वाला जो है इसमें देखिए साइड से कोने कितने हैं 4, फिर देखिए आगे चलते हैं तो साइड से कोने कितने हो गए 3, फिर कितने हो गए 2, मतलब एक एक कम होता जा रहा है। अब दूसरे वाले में आ जाइएगा, यहाँ देखिए 4 हैं लास्ट में, और फिर आपके यहाँ 3 हैं और बीच में आपके 2 हो गए। ओके, अब नीचे देखिए यहाँ पर 2 हैं और इधर 4 हैं, तो आगे कितना होगा 3 वाला होगा, तो ऐसे आपका बन जाएगा, ऐसे ये ऐसे, ऐसा आपका बन जाएगा आगे। तो ऑप्शन ए वाला देखिए, ए वाला आपका बनेगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन 3 ए। अगला सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, तो ऑप्शन 2 अवतल दर्पण। अगला देख लेते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले से संबंधित है। तो देखिए अब क्या होगा, आप देख सकते हैं सबसे पहले ये रिंग है आपकी, रिंग को कहाँ पहनती है हाथों में पहना जाता है रिंग को। उसी प्रकार देखिए ये मुकुट है, ताज है, ताज को कहाँ पहनेंगे सर पर पहनेंगे, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। बे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, बे यहाँ क्या भरेंगे समूह से संबंधित हैं, तो कौन से समूह से संबंधित हैं, ऑप्शन 3 थैलोफाइटा से। अगला है 1600 रुपये की राशि पर पी बराबर आपका मूलधन कितना है 1600 रुपये, और 6 साल की अवधि के लिए टाइम आपका टी बराबर क्या है 6 साल, और 5% दर आर बराबर कितनी है 5%। वार्षिक साधारण दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी। पी की वैल्यू है 1600, आर की वैल्यू है 5 और टी की वैल्यू है 6, और बटे में क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 16 पंजे क्या हो जाएगा 80, 80 गुणा 6, तो 8 छंग 24, मतलब 240 रुपया। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें। हंस का हंसो हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन 4। पतलून का हो जाएगा पतलूनों। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के द्वारा दिखाया गया पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद का चयन करें। तो लिख लेते हैं ST,
कामा TU कामा UV कामा VW, आगे है क्वेश्चन मार्क। सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। S से बनाते हैं सबसे पहले T। S का कोड कितना होता है? 19 होता है। T का कोड कितना होता है? 20। कितना यहाँ पर जुड़ रहा है? 1। अब T से बनाते हैं U। U का कितना होता है? 21। कितना जुड़ रहा है गाइस? 1। U से बनाते हैं V। V का कोड कितना होता है? 22। 21 से 22 बना, कितना जुड़ा? 1। तो आगे भी 1 जुड़ेगा। 22 में 1 जोड़ेंगे 23। 23 किसका होता है? W का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें W मिल गया। अब कलर को करते हैं चेंज। अब देखिए T से बनाते हैं U। T का कोड कितना होता है? 20 और U का कितना होता है? 21। तो कितना जुड़ा इसमें? 1। अब U के बाद आता है V। V के बाद आता है आगे W। W के बाद क्या आएगा? X। तो WX आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला रैनबियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो यहाँ क्या बनेंगे? में पाया जाता है। तो माइलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। अगला है दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा कथन में अंतर्निहित है। कथन है आपका अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। तो अंतर्निहित आपका हो जाएगा केवल एक वाला कथन। पहला है कथन कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है, बिल्कुल सही, ये निहित है आपका। और दूसरा है कार्यशालाएं समय बर्बाद करती हैं, ये गलत है, ये निहित नहीं होगा। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा। ओके। अगला है किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन करें। तो नीचे रखा जाता है दर्पण, तो ऊपर से नीचे की ओर चेंज होगा। ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाएंगी, नीचे वाली चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? हेल्दी का। तो नीचे एक रख देते हैं दर्पण। तो सबसे पहले H को देखते हैं। H वही वैसा ही रहेगा। E जो है, E भी आपका वैसे ही रहेगा ऊपर से नीचे की तरफ। A देखिए, A का जो ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। अब है L की बारी। L आपका कैसा हो जाएगा? ऐसा खड़ा खड़ा। T आपका कैसा हो जाएगा? ऐसा। अब H की बारी है। H आपका वैसे ही रहेगा। और Y जो है, Y कैसा हो जाएगा? नीचे की तरफ, ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये बन गया आपका। तो ऑप्शन 3 देखिए मिल रहा है, बिल्कुल ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है पीर पंजाल रेलवे सुरंग यहाँ क्या बनेंगे? में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 जम्मू कश्मीर में स्थित। अगला है एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या A मान लेते हैं, परमाणुओं की संख्या P मान लेते हैं, तो A - P। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है? तो प्रतीक आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर डॉलर है, डॉलर से पहले एक संख्या आ रही है। और कोई भी प्रतीक आप देख सकते हैं जिसके पहले कोई संख्या नहीं आ रही, तो आपका 1 हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्व धारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। कथन है अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। तो इसके लिए पूर्व धारणा क्या होगी? जो दूसरी वाली है पूर्व धारणा, वो निहित हो जाएगी। एसोसिएशन अभियान में असफल रही, इसीलिए नहीं हो पाया। एसोसिएशन अभियान में असफल रही, ये आपका सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है NH4 का होल्टवाइज SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए NH4 का होल्टवाइज SO4। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन के कितने हैं मॉलिक्यूल? 4। S के कितने हैं? 1। अब देखिए H के देखते हैं। H के 4 हैं और 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितने आ जाएंगे? 8। अब N के देखिए, N का में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 हो जाएंगे। तो सभी को जोड़ देते हैं। 2 8 10 10 1 11 11 4 15। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो ऑप्शन 1 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग P क्या होता है? m/v, मतलब द्रव्यमान और वेग। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके यहाँ क्या बनेंगे? परमाणु द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। अगला है आपका दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।
तो देखिए एक्स और वाई में से कौन है बेहतर नर्तक। सबसे पहले कथन है आपका, एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया था। तो इसके लिए बनेगा अकेले कथन 2 पर्याप्त है, जबकि कथन 1 अकेले अपर्याप्त है, क्योंकि जो एक्स है आपका जो आंसर बन रहा है 2। वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किए थे, इसीलिए वो बेहतर नर्तक है। और एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, क्योंकि वो पहले से सीखा नहीं था। ओके, क्योंकि वो ऑडिशन देता था और उसने अधिक प्रदर्शन मंच पे नहीं किए थे। ओके, इसीलिए तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन 3 फार्मिक अम्ल। दिए गए मर्दों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है। देखिए ये आपका ये ट्रॉफी है, मेडल ट्रॉफी, और ये क्या हो जाएगा सेलिब्रेशन, मतलब उत्सव हो रहा है ये। तो ऑप्शन 1 इज राइट। अगला है दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन हैं जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो ऑप्शन 3 आपका चेतन भगत। आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, 1 किलोवाट घंटा में का मान क्या होता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर 3.6 × 10⁶ जूल। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।